अब्बा जी, ये क्या आप सुड़ के मार मार कर चाय पी रहे हैं? अब आप शहर में रहते हैं, देहात में नहीं। खुदा का वास्ता है, ये अपना देहातीपन छोड़ें। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लें। बेटा, मुझे कप में चाय पीने की आदत नहीं है, मैं क्या करूं? तो आदत डालें ना। अब आप कोई ट्रक ड्राइवर नहीं है, एक बैंक मैनेजर के बाप हैं। आपको पता है मेरी कितनी इज्जत है यहाँ पर। अगर आपको किसी ने ऐसे चाय पीते हुए देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा बेटा, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। सब्जी पानी। हाँ सुनो बशीर, कल मैंने बॉस को चाय पे इनवाइट किया है। तुमने अच्छी सी चाय बनानी है। और हाँ, ये अब्बा जी की चाय जरा उनके कमरे में ही पहुंचा देना। ये बार ना है, क्योंकि इन्होंने तो सूटे मारने से बाज आना नहीं है और मेरी भी साथ बेइज्जती करवाएंगे। ठीक है साहब जी। काश मैंने इसको ज्यादा सर पे न चढ़ाया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अल्लाह मियाँ इसको हिदायत दे। आए सर, आए 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 सर। सर आए, बैठे सामने। अब्बा जी इधर बैठे हैं। ओए बस पुत्र, ए बस। हाय हाय। ओ यार बस कितनी कर तू तो यार, बहुत खिदमत करे नहीं तेरी। अल्लाह से कुछ जसा दे। अब्बा जी आप ठीक बैठे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर आप सुनाएं। दरअसल मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, तो अब्बा जी को साथ लेके जाता हूँ। क्यों सर, वालिद साहब अकेले घर में नहीं रह सकते? मेरे अब्बा जी घर रह तो सकते हैं, मगर मैं इनको नौकरों के सहारे नहीं छोड़ सकता। आपको पता है मैं आज जिस मकाम पर हूँ, अपने अब्बा जी की वजह से हूँ। आप ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा पुत्र, ये दसा तेरा प्यू कितना है? वो अंकल जी, उनकी सुबह से जरा तबीयत खराब थी, वो दवाइयां खाकर सो गए हैं। चलो कोई गाल नहीं पुत्र, समझ दो ना, कोई गाल। बशीर, ओए बशीर, यार चाय लेकर आओ। कहाँ रह जाते हो तुम? सर लें चाय। ये ले अब्बा जी बिस्किट। ओ यार सबर कर एक मिनट, चाह तक मिनट। सर आप भी लेना चाय। अब्बा जी और बिस्किट दूँ आपको? बस पुत्र बस, बहुत बहुत। सर लगता है आप अपने वालिद साहब से बहुत प्यार करते हैं। काशिम क्यों ना करूं मैं प्यार अपने अब्बा जी से। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया,
आज मैं जिस मकाम पर हूँ मैं अपने अब्बा जी की वजह से हूँ। तुम्हें पता है ये गांव में मामूली मुजारे थे, दिन रात मेहनत कर करके इन्होंने मुझे पढ़ाया। 2 वक्त का खाना हमें देते थे और खुद 1 वक्त का खाना खाते थे, और कभी तो भूखे सो जाते थे। मुझे फख्र है अपने बाप पे। ना पुत्र ना, मैं तो कुछ भी नहीं किया। जो किते हूँ जात किते। अल्लाह से तो मसीह तरक्की देवे। इनके बॉस कितने बड़े आदमी होकर अपने वालिद का कितना ख्याल रख रहे हैं और कितनी खिदमत कर रहे हैं। और एक मेरे साहब जी, देखो ये इतना बड़ा ऑफिसर, और इसे अपने बाप के देहाती और अनपढ़ होने पर यूं सूटे मार मार कर चाय पीने पर और सोफे पर पलत्था मार कर बैठने पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि फख्र है और प्यार से पेश आ रहा है। और एक मैं, कल का मामूली ऑफिसर, अपने बाप के साथ कैसे पेश आता हूँ। साहब जी किसी और चीज की जरूरत है? क्योंकि मैं बड़े साहब को चाय देने जा रहा हूँ। तुम रुको, तुम अब्बा जी की चाय यहीं ले आओ, मैं उनको लेकर आ रहा हूँ। वो आज हमारे साथ यहीं बैठकर चाय पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है ना बिराजी, तबीयत ठीक है? अब्बा जी ये लें, चाय पिए आप। रुक क्यों गए अब्बा जी, खुल के पिए। अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मैं भूल गया था कि मैं जिस वजूद का हिस्सा हूँ उसी की आदत से मुझे आज शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन सर, आज मुझे ये बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ट्रक ड्राइवर का बेटा हूँ। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं भी आज जहां पर हूँ अपने वालिद की वजह से हूँ। इन्होंने फाके काट काट कर मुझे यहाँ पर पहुंचाया। अब्बा जी आप मुझे माफ कर दें। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। बाप भी कभी औलाद से नाराज होते। ओ पुत्र, ओ प्यू मां दी कदर दे विच ही औलाद दी इज्जत होंदी है। जेड़ी औलाद प्यू मां दी मेहनत ते कुर्बानी को याद रखेंदी है, ओ दुहाई जाना च कामयाब थींदी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।